अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स जो है ना वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज जो है ना वो सहरी का टाइम से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सब के सब जो है ना वो सो रहे थे। इसके बाद भाभी उठी, अम्मी उठी, हम सब ने जो है ना वो मिलकर सहरी करी। और सहरी में आज कहते हैं क्या है, अंडे, चाय, पराठे, पापड़ और कलेजी का सालन। मतलब कलेजी हमने लेट नाइट बनाई थी, इसके बाद हमने कहा सहरी में यही खा लेंगे। तो जल्दी जल्दी से जो है ना वो सब हम मिलके सहरी करते हैं, सहरी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। फजर के बाद जो है ना वो सब लोग सो जाएंगे और मैं ना आप सब के लिए एक अच्छा सा जो है ना वो व्लॉग एडिट करूँगी। तो भाई मुझे व्लॉग एडिट करने में तकरीबन कोई 2 घंटे लगते हैं। तो प्लीज़ आप सब जो है ना वो मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो आगे शेयर कर दें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दादी छोड़ के चली गई। अल्लाह, आपको नहीं ले गई? चलो तो आपको आज मैं ले जाऊंगी, बैठ सही है। क्या कर रहे हो? साइकिल से खेलोगे अब? चलो भाई, और मैं क्या करूँ, घर की सफाई। उठो तो घर के काम, सो तो घर के काम। निकाल ली? नहीं, कुछ नहीं, बाहर निकल। चलो अब निकल गई। क्या चाहिए? चाय बिस्किट। आपको हर टाइम चाय बिस्किट पसंद है, पागल। आधा रमज़ान जो है ना वो गुजर चुका है और बचा है अब सिर्फ और सिर्फ आधा रमज़ान। कुछ ही रोज़े अब बाकी रह गए हैं। तो भाई उनमें जो है ना मतलब डेली कुछ ना कुछ अच्छा सा बना लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। खैर रमज़ान के बाद भी खाते ही हैं, लेकिन रमज़ान की रौनक जो है ना वो अपनी अलग ही होती है। और यहाँ पर जो है ना मेरे घर के काम, भाई उठो और घर के काम जो शुरू होते हैं ना तो तकरीबन समझो कि सोते टाइम तक काम ख़त्म तो होते ही नहीं है, इतना कोई घर में काम होता है। क्या हुआ अब आप लोग आंखें अंदर चली गई है ना? हाँ। क्या कर रहे हैं भैया अभी? फोन चला। कितना मोबाइल चलाओगे? आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता? आपकी आंखें चली गई अंदर। चलो मैं पोछे लगाऊं, आप लोग बाहर निकलो या बेड पे चढ़ जाओ। ये आप क्या करवा रहे हो? नाखून चुपे। क्या करना है बेटा आपके साथ? नाखून काटो। क्यों काटूं? बाबा चुपे। बाबा को चुप गए थे आपके नाखून? आपके नाखून इतने बड़े हो गए? चलो हम जल्दी से नाखून काट देते हैं आपके। ओके? बाबा के लिए नाखून कटा रहे हो ताकि बाबा को नहीं लगे। और मुंह भी दो गंदे, बच्चे बहुत गंदे हो रहे हो। सही है, अभी धोया लेकिन अभी बहुत काला काला है। हाँ, गंदा। हाँ हाँ काला काला है, देखो काला काला मुंह हो गया। मैं धुला देती हूँ। और अब यहाँ जो है ना वो इफ्तारी की तैयारी की जा रही है। तो जो भी भाभी ने बनाया था ना तो सब कुछ वो मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद ज़्यादा कुछ आज हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ आलू के पकौड़े बनाए और चीज़ बोल भाभी को बहुत पसंद है तो वो बनाए। जल्दी से सारा कुछ फ्राई करते हैं, फ्राई वगैरह कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे इफ्तारी। इफ्तारी के टाइम से जितना भी काम क्यों ना हो, अम्मी जो है ना वो टीवी में इफ्तारी की दुआ लगा के बैठी होती है। वो जब तक दुआ चल रही होती है ना तब तक अम्मी से बात भी नहीं कर सकते हम। जी अच्छा आपने कहा अच्छा पकौड़े लेकर मम्मा से जाओ। क्या है? पकोड़े। तो आज जो है ना वो खिजर और अहमद के साथ मिलके जो है दस्तरखान की तैयारी भी की जा रही है। हेलो गाइस, मैंने काम कर खाना बनाओ। पूरा खाना हम पूरा खाना बन। हाय गाइस, काका है बाबा। तो यहाँ जो है ना वो अजान भी हो गई है और इफ्तारी का टाइम हो गया है। तो जल्दी से इफ्तारी करेंगे और इफ्तारी के बाद जो है ना आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। पहले बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? किसने मारा? ये तो बता दो किसने हुआ? क्या बोला पापा ने? आपके पास पैसे नहीं है? नहीं। आपको काम पे लगा क्या? पैसा ही पैसा होगा।
और वही डेली रूटीन की तरह हमने इफ्तारी की, बर्तन धोए, खाया पिया, नमाज़ पढ़ी। इसके बाद अब जो है ना वो 8 बज गए हैं और मैंने इशा की नमाज़ अभी नहीं पढ़ी है, क्योंकि 8 बजे जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अब हम जो है ना वो जा रहे हैं बाहर। मैं भाभी के साथ जा रही हूँ बाहर ज़रा सा, क्योंकि ना हमें डॉलमेन मॉल से कुछ चीज़ें चाहिए। तो आज जो है ना वो जल्दी जल्दी डॉलमेन मॉल जाएंगे और वहाँ पर जो तूफ़ान है ना वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। Few moments later. तो यहाँ पर हम जो है ना आ गए हैं, डॉलमेन मॉल तक पहुँच गए हैं। अब हम अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही सीधा सामने जो है ना जे डॉट का आउटलेट है। तो वहाँ पर जो है ना हमें बॉडी स्प्रे चाहिए भाई के लिए, क्योंकि भाई जो है ना वो जे डॉट के बॉडी स्प्रे यूज़ करता है। तो फिर भाभी को बहुत दिनों से चाहिए थे, हम बार बार आ रहे थे, लेकिन हर बार हमें यही कहा जा रहा था कि बस अब नहीं, नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा, माल शॉर्ट है। चलो आज इंशाल्लाह अल्लाह करे बस मिल ही जाए बॉडी स्प्रे हमें। बॉडी स्प्रे है मेंस मिडनाइट। दे दो, कितने? 2 लेने, 2। इसके अलावा तो यहाँ हमें जो बॉडी स्प्रे थे ना वो मिल गए। इसके बाद अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पे जो ना वो ईडन ड्रॉप है, तो ईडन ड्रॉप से जो है हमें परफ्यूम लेने हैं। बस जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। यहाँ इतना रश हो रहा है ना डॉलमेन मॉल में, जबकि हम जो है वो तरावी से भी पहले आए, लेकिन रश तो भाई तौबा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर ईडन ड्रॉप के आउटलेट पर आ गए, वहाँ से हमने जो है ना परफ्यूम देख लिया। परफ्यूम जो है ना हमें पहले से ही डिसाइडेड था कि ये वाला लेना है, तो बस जल्दी से जो है ना वो परफ्यूम का ऑर्डर दे देते हैं। अब भाई जब परफ्यूम निकाल के हमें देंगे तब हम जो है ना वो दूसरी शॉप्स पर जाएंगे। अभी बहुत कुछ देखना है, कपड़े देखने हैं भाभी को। खैर यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो चलो अंदर जाके यहाँ पर भी कपड़े विजिट करते हैं। वैसे ईडन ड्रॉप बहुत अच्छा ब्रांड है। परफ्यूम पे इनका जो है ना वो डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन जो भाई इनके कपड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, मतलब मुझे नहीं समझ आए। इसके बाद हम जो दोनों है ना, मैं और मेरी भाभी, हम आ गए हैं साया पे। और नो डाउट साया पे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत 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 प्यारे थे। और जो ये क्रीम कलर का सूट है ना यार, ये तो मेरे दिल पे इतना कोई लगा था कि मैं क्या ही बताऊं। पहले मैंने देखा, फिर मैं भाभी को बुला कर आई कि भाभी देखो ये भी कितना प्यारा लग रहा है, और हम दोनों ने देखा, बहुत पसंद आया। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि ये बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्सपेंसिव था, बस सिर्फ इसी वजह से इसे छोड़ना पड़ा। लेकिन खैर कोई नहीं, आगे और बहुत सारे जो है ना वो ब्रांड्स बाकी हैं, हम बहुत ढूंढेंगे, इसके बाद ही अपना ईद का ड्रेस लेंगे। और अगर नहीं समझ आया मुझे कहीं पर भी ब्रांड का ड्रेस, तो फिर इंशाल्लाह हम खुद स्टिच भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चांद रात तक जो है ना वो घूमना तो पक्का डन है ही हमारा। ऐसे तो नहीं होता है। और साया पे जो है ना वो बहुत अच्छे अच्छे नॉर्मल कैजुअल पहनने के ना बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, और मतलब नॉर्मल ही रेट में थे। और आज जो मैं पहन कर आई हूँ ना वो भी साया का ही लिया हुआ है, और बहुत ही अच्छे जो है ना वो मुझे साया के ड्रेसेस लगते हैं। लेकिन ईद का जो ड्रेस था ना वो मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, क्योंकि जो समझ आया तो वो फिर वही आउट ऑफ रेंज था। बड़ा हरामी हो बेटा। जो 2 फ्लोर्स हम ऊपर चढ़े थे ना, तो अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि खादी का जो आउटलेट है ना वो नीचे है। तो अब हम जो है वो खादी पे जाएंगे। इसके अलावा जलबरी का जो ब्रांड है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम जलबरी के आउटलेट कल परसों जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल जो है ना वो भाभी यहाँ पर ज्वेलरी देख रही हैं। यार मैंने आप लोगों को बताया ना, भाभी को ज्वेलरी का इतना कोई क्रेज़ है कि मैं खुद भाभी से ना अब तंग आ गई हूँ। मतलब ज्वेलरी रखने की घर के अंदर जगह नहीं है, और भाभी जो है ना वो ज्वेलरी लिए जा रही होती हैं। खैर यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लेने दिया, क्योंकि यहाँ पर डॉलमेन के अंदर हर चीज़ के जो है ना ज्वेलरी के डबल रेट थे। मतलब तारिक रोड पे तो क्या ये लोग हमसे ही सब वसूल करने वाले हैं। और जो हम पिछले दिनों गए थे ना ज्वेलरी की शॉप पे, तो वहाँ सब कुछ जो था ना वो रीजनेबल रेट में था, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। इसलिए जो है ना मैंने भाभी को कहा कि अभी हमने और ज्वेलरी ली भी है, आप और भी ले आइएगा, लेकिन इसको छोड़ दो, इसे बख्श दो।
इसके बाद भाभी बहुत मुश्किल से एग्री हुई, उन्होंने ज्वेलरी नहीं ली। लेकिन अब जो है ना हम दोनों जा रहे हैं खाड़ी में। तो खाड़ी के अंदर हम आ गए हैं भाई। यहाँ पर रश तो चेक करो, इतना कोई रश हो रहा है कि मतलब क्या ही बताऊँ। और अब तक जो ना वो एंट्रेंस में जितने भी ड्रेसेस लगे थे ना, तो किसी का कपड़ा अच्छा नहीं था, तो किसी में कोई और मतलब नुक्स था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स था ही। अब ये येलो मुझे बहुत ही पसंद है, येलो कलर, लेकिन मसला सारा ये है कि इसकी डिज़ाइन मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसे वापस रख दिया। अब हम आगे जा रहे हैं और यकीन है मुझे कि यहाँ से कोई ना कोई जो है ना वो ड्रेस समझ आ ही जाएगा इंशाल्लाह। पहले हम बहुत ढूंढेंगे, इसके बाद ट्राई करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें ईद का कौन सा जोड़ा लेना है। ठीक है, तो अभी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है ना वो 3 ड्रेस पसंद आए हैं। ये वाइट और रेड है ना, ये बहुत ही प्यारा है। इसके बाद जो है ये सेकंड कुर्ती थी, ये बिल्कुल डिसेंट थी और इसकी जो प्राइस है ना वो 3000 थी। और जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया उसकी 8000। और अब ये जो ब्लैक ड्रेस है ना मैंने पहना है भाई, ये 4000 की शर्ट है। अब ये 3 ड्रेस जो था ना वो मैंने ट्राई किए हैं और सच बताऊं तो मुझे तीनों बहुत ही पसंद आए थे। इतना कोई घूमी थी ना, इसके बाद ये 3 ड्रेस जो थे वो मैंने सेलेक्ट किए थे। तो आज की जो शॉपिंग है ना वो यहीं पर होती है कंप्लीट। इसके बाद भाई ये देखो इतना रश हो रहा है ना, बिन सईद वाले जो है ना इनकी भाई मैंने सर्वे नहीं किया आज बिन सईद पे, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन यहाँ इतना रश था, मतलब सारी औरतें जो थी वो अंदर और जितने भी आदमी आए थे ना वो सारे बैग्स पकड़ के बाहर खड़े हुए थे। इसके बाद हमने जो है ना वो डॉलमैन मॉल को अल्लाह हाफिज़ किया, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या रमज़ान में ये भी मुझे लगता है 1-2 और चक्कर लग जाएंगे। चलो अब जो है ना वो हम बाहर आ गए हैं और भाभी को जो है ना वो भूख लगी है, तो उन्हें फ्राइज़ खाने हैं, तो जल्दी से जो है ना वो उन्हें फ्राइज़ दिला देते हैं। नहीं। तो जितनी देर में यहाँ पे फ्राइज़ बन रहे हैं, हम जो है ना वो बाहर का पूरा नज़ारा जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। तो भाई इतनी मेहनत से बनाया हुआ व्लॉग मेरा अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें। तो घर आके नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद खिज़र से प्रॉमिस किया था ना कि भी उसे बाहर लेके जाऊंगी चक्कर लगाने, तो जा रही हूँ अब मैं उसे चक्कर लगाने के लिए और इसके बाद भूख लगी तो बिरयानी लेने। चलो हाथ पकड़ो, पता नहीं कहाँ है बिरयानी वाला। कहाँ है? दूर दूर तक ना मुझे नजर नहीं आ रहा। वाला बच्चा भी और बड़ा वाला बच्चा भी। सनराइज है ना। चलो पैदल 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 इसको मामा था किधर। Few moments later. तो यहाँ जो है ना वो हमने बिरयानी ले ली और बिरयानी वाले आप लोग यकीन मानो इतना कोई दूर था। अहमद ने घर पे मुझे कहा अम्मा नीचे उतरो, थोड़ा ही आगे बिरयानी वाला है, थोड़ा ही आगे कर करके इतना दूर तक ही मुझे ले गया है पैदल पैदल। और उसके बाद खिज़र भी साथ, बहुत तंग करते हैं, दोनों मस्ती करते हैं, इतना तंग करते हैं मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। जल्दी से जो है ना वो घर जाते हैं और पेट भर के बिरयानी खाते हैं।
खाना पीना, उठना, सहरी करना, इफ्तारी करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना और बच्चों को लेके बाहर जाना और रोज़ ईद की शॉपिंग पे, मतलब इसी तरह जो है ना वो दिन निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है ना मेरे पास एक और काम भी है, वो है सिलाई का काम। तो अभी जो मैंने आज सोचा कि बैठ के थोड़ी सी कटिंगें कर लेते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है यार, और दिन जो है ना वो बहुत ही कम बचे। रमज़ान के जितने दिन कम होते जा रहे हैं उतना मेरा जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। हेलो गाइस, को मम्मा कान कर को मम्मा ने बोला ले लो। नहीं पूरा लो, मुझे तो ले लो, नीचे से आप कपड़े लो। तो आज का ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।